साथियों, दोपहर का वक्त आप अपने ही घर की छत पर रोज की तरह साफ सफाई कर रहे हैं। अचानक पीछे से एक साया आता है। उस सेकंड के लिए आपकी नाक के पास एक अजीब सी गंध आती है और फिर सब ब्लैकआउट हो जाता है। जब आंख खुलती है तो गले से सोने की चैन गायब है, घर से कैश गायब है और आप अस्पताल के बिस्तर पर है। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं। ये खौफनाक वारदात असल में हुई है राजस्थान के झुंझुनू में, वो भी दिन दहाड़े। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, झुंझुनू के नागरपुरा मोहल्ले से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे इलाके के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। कारंडिया रोड के पास रहने वाली एक महिला दीपाली शुक्ला अपने ही घर की छत पर बने कमरे की सफाई कर रही थी। वो अपने घर में थी, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र थी, पर उन्हें क्या पता था कि कोई शिकारी काफी दिनों से उन पर नजर रखे हुए था। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। दोपहर के सन्नाटे का फायदा उठाकर एक अज्ञात युवक छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल होता है। परिजनों का आरोप है कि उस युवक ने दीपाली को कुछ नशीला पदार्थ सुंघाया। वो नशीली चीज क्या थी ये तो अभी सस्पेंस है, लेकिन उसका असर ऐसा हुआ कि दीपाली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला के अचेत होते ही उस साथी चोर ने अपना काम शुरू किया। गले से सोने की चैन खींची, अलमारी से नकदी समेटी और पलक झपकते ही रफू चक्कर हो गया। कमरे में थी और साफ सफाई कर रही थी। ये पीछे से क्या पता वो कौन था और आके चैन तोड़ गया और मेरे कहना गर्म वाली सुबह के मेरे को बेहोश कर गया। आधे पौन घंटे में मेरे को चेता आया तो मैं गले का हाथ लगाया तो चैन नहीं। मैं रोती रोती नीचे आई मम्मा के पास, इतना मुँह बेहोश हो गई। लेकिन जब दीपाली को होश आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने जैसे तैसे परिवार को बताया और देखते ही देखते पूरे नागरपुरा इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नशीले पदार्थ का असर इतना गहरा था कि दीपाली की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बार बार बेहोश हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो एक और चौंकाने वाली बात है वो निकलकर सामने आई। मोहल्ले वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध लड़का इसी इलाके में लगातार रेकी कर रहा था, चक्कर काट रहा था। यानी पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सुबह 11 बजे 11:30 बजे के आसपास की बात है। छोटे भाई की विशेष के ऊपर छत पर कपड़ा सुपारी की धोरी थी, कुछ कर रही थी। इतने में ऊपर बगल की छात से और एक जनों को आयो और आज कभी के कुछ सुंघायो के करो भी बेहोश टाइप करते हैं और जरा से सोने की चेन तोड़ का बोटी चले, साथ में कुछ नकदी भी बोलो। और लगभग भी ना सब गली में भी न दिखा तो लगभग एक नतीजे पर पहुंचे कि युवक ने पकड़े भी गए बाहर, संदिग्ध भी हो गए। भी कंफर्म को नहीं, लेकिन वो लागे कि लगभग संभावना की कोई नहीं है। अब सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जा रहे हैं और खबर यह है कि पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में भी ले लिया है, जिससे कड़क पूछताछ चल रही है। हालांकि महिला को क्या सुनाया गया था इसकी 100% पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। लेकिन चलते चलते हमारी आपसे यही गुजारिश है कि दिन हो या रात अपने घरों के छतों के दरवाजे या पीछे के रास्ते हमेशा बंद रखें। कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।